हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक कण एक सीधी रेखा में गतिमान है। t सेकेंड बाद रेखा में दिए गए बिंदु पर इसकी दूरी मीटर में s बराबर टी क्यूब बट्टे 3 माइनस में टी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस में 6t प्लस में 5 द्वारा प्रदत्त है। तब ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से तब ज्ञात करना है जब कण का वेग 0 है तब इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। यहाँ से हमें दूरी दी गई है मीटर में और हमें कण का वेग के बारे में कहा गया है। जब वेग 0 होगा त्वरण ज्ञात करना है। यदि हम दूरी को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी में परिवर्तन की दर, अर्थात दूरी में समय के साथ परिवर्तन की दर, अर्थात ds बट्टे dt। और त्वरण बराबर आता है हमारे पास वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर dv बट्टे dt आ जाता है। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, हमें s दिया गया है, टी क्यूब बट्टे में 3 दिया गया है, माइनस में टी स्क्वायर बट्टे में 2 दिया गया है, माइनस में 6t दिया गया है, प्लस में 5 दिया गया है। यह s का मान दिया गया है। अब हमने यहाँ से प्रश्न के अनुसार निकालना होगा वेग बराबर हमारे पास लिखा जाएगा v, जो कि बराबर आएगा ds बट्टे dt, s का t के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम s का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ से हम सूत्र काम में लेंगे। यदि x की घात n का हम अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो मान आ जाएगा n x की घात n माइनस 1। यही अवधारणा से यदि हम अवकलन करें तो 1 बट्टे 3 टी क्यूब का अवकलन होगा 3t स्क्वायर, माइनस में 1 बट्टे 2 टी स्क्वायर का अवकलन आएगा 2t, माइनस में 6 गुना टी का अवकलन आएगा 1, प्लस में आएगा 0। तो यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें क्या सरल करेंगे, ds बट्टे dt, अर्थात v का मान निकाल रहे हैं, 3 से 3 को काट देंगे, टी स्क्वायर आ गया। माइनस में यदि हम अगला पद देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, 2 से 2 को काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ से माइनस का t आ गया और माइनस में 6 आएगा, माइनस t माइनस 6 बराबर। अब हमें प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है, जब v का मान 0 हो, अर्थात वेग जब 0 हो तब हमें a का मान निकालना है। तो जब v बराबर 0 होगा तो टी स्क्वायर माइनस में t माइनस में 6 बराबर 0 आएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं तो t को हम माइनस t को सरल करके माइनस का 3t प्लस का 2t लिख सकते हैं, माइनस 6 बराबर 0 आएगा। अर्थात यदि हम सरल करें तो t हम यदि उभयनिष्ठ ले लें तो t माइनस 3 आएगा, प्लस में 2 गुणा में t माइनस 3 आ गया, बराबर 0 आएगा। अर्थात यहाँ से हमारे पास t माइनस 3 उभयनिष्ठ लेंगे तो t प्लस 2 बराबर 0 आएगा। अर्थात या तो हमारे पास t माइनस 3 बराबर 0 आएगा या फिर हमारे पास यहाँ से t प्लस 2 बराबर 0 आएगा। यदि हम पहले पद को सरल करें तो t बराबर हमारे पास 3 आ गया। अर्थात यह जो समय हमने लिया है, यह समय लिया किसमें है, प्रश्न के अनुसार दिया गया है, दूरी मीटर में ली गई है और t सेकेंड में लिया गया है। यदि t यहाँ से सेकेंड में लिया गया तो t बराबर या तो 3 सेकेंड आएगा या फिर t बराबर माइनस का 2 सेकेंड आएगा। अब हम जानते हैं माइनस 2 सेकेंड ऋणात्मक में तो मान हो नहीं सकता, अतः t का मान हमारे पास, अतः जब हमारे पास v का मान 0 होगा, जब v बराबर 0 होगा तब हमारे पास t का मान क्या होगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वेग 0 हो जाएगा। उस स्थिति में त्वरण हमें a ज्ञात करना है। तो a बराबर हमारे पास उस स्थिति में क्या आ गया, v का t के सापेक्ष परिवर्तन, जो कि बराबर आएगा हमारे पास, इसका हम अवकलन करेंगे तो t स्क्वायर का अवकलन 2t, t का अवकलन 1 और नियत पद का अवकलन 0, अर्थात 2t माइनस 1। तो जब v बराबर 0 है, t का मान 3 है और जब t बराबर 3 है हमारे पास 3 सेकेंड, तब हमारे पास a बराबर क्या आ गया, 2 गुणा में t है तो 2 गुणा में t अर्थात 2 माइनस 3 आएगा। और उसके अगला पद यदि हम देखते हैं माइनस में 1 आ रहा है तो माइनस हम यहाँ से लगाएंगे 1। इसे यदि हम सरल करेंगे तो त्वरण बराबर आ गए 6 माइनस 1 अर्थात 5। यहाँ से जो दूरी दी गई है, दूरी तो आई है हमारे पास यहाँ से मीटर में और समय आया है सेकेंड में, तो यहाँ से त्वरण आएगा मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। और यही हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।